हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। ले लई शरण तुम्हारी प्रभु जी ले लई शरण तुम्हारी। ले लई शरण तुम्हारी राम जी ले लई शरण तुम्हारी। रे अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। रे अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। गड़ी का तारी अहिल्या तारी तारा सगन कसाई। गणिका तारी अहिल्या तारी तारा सदन कसाई। गड़ी का तारी अहिल्या तारी तारा सगन कसाई। गणिका तारी अहिल्या तारी तारा सदन कसाई। अब तुमने कहाँ देर करी जब अब तुमने कहाँ देर करी जब आई हमारी बारी। रे अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। रे अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। विभीषण जी के बताए अनुसार कि आपके कुलगुरु हैं, आप इनसे विनती करोगे तो निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। एक दिन नहीं 2 दिन, 2 दिन नहीं 3 दिन भगवान श्री राम ने कुशा का आसन बिछा करके समुद्र के तट पर विनती की, लेकिन समुद्र देव ने उस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। क्रोध आ गया, क्योंकि यदि किसी से विनती करें और ना सुने तो इतना तो कम से कम कह देते हैं तो धरे राख तू। सुनी ना रहा बिल्कुल भी यार, 1 दिन नहीं 2 दिन, 2 दिन नहीं, लेकिन यहां तो भगवान श्री राम क्रोध में आ गए। बोले राम सकोप तब क्रोध में भर करके कहने लगे, लक्ष्मण बिना भय के प्रीति नहीं होती, उठाओ बाण, सोख डालूंगा मैं अभी इस खारे समुद्र को। विनती को स्वीकार नहीं करता। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, उठा के लाओ मेरे धनुष और बाण। सौसई भारत विशिक्र सानु, सोख डालूंगा अभी इसे। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सट कहते हैं मूर्ख के लिए। मूर्ख के साथ विनम्रता से पेश आया जाए, समझ में नहीं आती, सिर पे ही चढ़ा चला आता है। कुटिल सन प्रीति, कुटिल कहते हैं छोटी सोच रखने वाला। उससे यदि व्यवहार बना बैठे तो जैसा खुद है वैसा ही हमें कर लेगा। बहुतों को देखा भी है जो बड़ी सोच वाले हैं, जिनका व्यापक दृष्टिकोण है, वो यदि अपना व्यवहार छोटी सोच वालों से बना लेते हैं ना, अरे कहते हैं तेरे ही कौन से जो है वो होंगे, तेरे ही झंडा गढ़ेंगे, जब गांव को और कोई कुछ ना कह रहा तो तू ही क्यों करे। जबकि एक कहावत है जमाने में, अजी ऐसे भी कुछ इंसान होते हैं, वहीं ले जाते हैं किश्ती जहां तूफान होते हैं। इतिहास लिखने वाले लिखकर चले जाते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं? जिनकी सोच बड़ी होती है और जिनकी छोटी सोच है। छोटी सोच और पैर की मौज, इन्होंने कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो बता रहे हैं, कुटिल सन प्रीति, छोटी सोच रखने वाले से यदि व्यवहार बना बैठो
तो जैसा खुद है वैसा ही सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो कृपन कहते हैं जो कंजूस है, उससे सुंदर नीति की बखान किया जाए। कंजूस आदमी से नीति की बात, नीति की बात क्या है? भगवान का भजन करना, ये पहली नीति है। और उससे कहने लगे कि भगवान का भजन कर, पूजा पाठ में भैया लग जा तू तो अब। लेकिन जो कंजूस आदमी है उसे पता है कि खाने को तो घी ना है, पूजा पाठ में कुछ जोत में कुछ बत्ती में कुछ घी लाओ, तो जो बतावे वो खर्चा की बात बतावे। कंजूस आदमी बहुत हिसाब लगा लेता है। और ममता रसन ज्ञान कहानी, जो ममता में फंसे हुए हैं उनसे ज्ञान की कथा कहने लगे। ज्ञान की कथा क्या है? कि चौथेपन में भगवान का भजन, ये तो बहुत अनिवार्य रूप से, अन्यथा मन कोई सा ही हो, सब में भगवान का भजन है। यदि नहीं किया तो चौथेपन में तो करना ही करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका चौथापन देखने को ही नहीं मिलता। कितने चले गए जन। तो यहां बताया कि राजा भी अपने सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। ममता रसन ज्ञान कहानी, जो ममता में फंसे हुए हैं उनसे ज्ञान की कथा कहने लगे। अति लोभी सन विरत वखानी, जो अति लोभी हैं, बहुत लोभी हैं, उनसे वैराग्य का वर्णन करने लगे। वैराग्य का मतलब है अपने घर बार को छोड़ जाओ, सब नाती पोतियों को दे जाओ और भगवान का भजन करो एकांत में। ये यहाँ की ममता तुम्हारा भगवान का भजन नहीं होने देगी। कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या है। इन दुनिया के झमेलों में ये आदमी उलझ जाता है, लेकिन इनको ही पूरा नहीं कर पाता। और एक समय ऐसा आता है चला जाता है। तो भैया सुनाई जो रहे हैं, सुना दो चलो। ये श्वासें बड़ी अनमोल हैं। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी और हम गंगा भी नहाते हैं, यमुना भी नहाते हैं, पर मन का मैल नहीं धोते। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मेल। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा न मन का मैल। खूब नहाया, मिटा न मन का मेल। घर धंधों में लगा हुआ है। कितनी सुंदर बात लिखी है।
घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल, तेरे जीवन की ये आशा, तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। कुछ भी पौरुष जग में, दिया न कुछ भी दान, किया न जग में पौरुष कुछ भी, किया न दान, किया न कुछ भी पौरुष जग में, दिया न कुछ भी दान, तेरी मेरी करते करते, तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। और बिंदु महाराज जी कहते हैं कि प्रभु तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, बस जानने की आवश्यकता है। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, प्रकृति बिंदु के कण कण में है, प्रकृति बिंदु के कण कण में है, उसको तू पहचान, प्रभु से मिलने की जो आशा, प्रभु से मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन
बोले राघवेंद्र राजा रामचंद्र की जय। जो अति लोभी है कैसे ले लेगा वैराग्य? वो तो अपने समय को गवा रहा है, समय काट रहा है, श्वास जो मिली है उनको पूरा कर रहा है। नहीं, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से ये ऐसा सब कुछ संभव है। क्रोधई सम कामई हरि कथा। जो क्रोधी व्यक्ति है उससे शांति की बात करने लगे तो शांति में तो उसका मन ही नहीं लगता, तन्नक बात पे ही क्रोधित होने लगता है। और यदि थोड़ी बहुत देर के लिए शांत कर भी दिया तो फिर वहीं आ जाएगा। कामई हरि कथा, जो कामी है उससे हरि की कथा का वर्णन करने लगे तो भी नहीं चलने वाली बात। वो तो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए फिराक लगाए बैठा है। इन सब बातों का प्रभाव कैसा है? राम जी क्रोध में भर करके कह रहे हैं कि लक्ष्मण, इन सारी बातों का प्रभाव ऐसे है कि जैसे ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर में कितना ही अच्छा से अच्छा ब्रीडर बीज क्यों ना डाल लें। ऊसर कहते हैं कल्लर बंजर जो भूमि होती है, उपजियों की भूमि नहीं होती, जिसमें उर्वरा शक्ति खत्म होती है, उसमें कितना ही अच्छा से अच्छा बीज डाल लें, सबसे पहली बात तो जमेगा नहीं। और यदि जम भी आया तो वो विकसित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। और बढ़ भी गया तो उसके ऊपर फली फूल फल कुछ नहीं आने वाला। इन सब बातों का प्रभाव ऐसा मिथ्या चला जाता, बेकार चला जाता है। ऐसा कहकर के रघुनाथ जी को क्रोध आया और क्या किया? अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदय और अंतर ज्वाला। श्री राम कथा की महिमा, श्री हरि कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। राम कथा की निर्मल गंगा, हरि कथा की निर्मल गंगा, अविरल बहती आई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। ये कैसी गंगा है? इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता दूजे रघुवीर। इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, माँ कौशल्या गंगोत्री रूप। माँ कौशल्या गंगोत्री रूप, माँ कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा है ये भाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई।
मुनि वाल्मीक ने गाई। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर के क्रोध में भर करके रघुनाथ जी ने चाप चढ़ाया। चाप चढ़ाने का मतलब है, जैसे भैया ढोलक बजा रहा तो ढोलक को कहते हैं कि चढ़ा ले इसे तन्ना को, तो चढ़ाने का मतलब खींचना। तो रघुनाथ जी ने जो डोरी ढीली थी उस डोरी को खींचा, चाप चढ़ाया। और यह मत लक्ष्मण के मन भावा, ये बात लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी लगी। क्यों? कि रघुनाथ जी के धनुष का चाप बाण यानी कि डोरी खींचती तब है जब विशेष कार्य को करना हो। क्योंकि लक्ष्मण जी तो तभी कह रहे थे जब विभीषण जी ने कहा था कि प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल्दी कहीं उपाय विचार विनती करो, तो मंत्रणा यह है लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को तो ये बात अच्छी नहीं लगी थी, अरे कि प्रभु उठाओ बाण सोख डालो, काहे चक्कर पड़ रहे। लेकिन भगवान उस समय सपचा गए थे कि कहीं ऐसा ना हो। विभीषण जी सोचने लगे, उपाय मुझसे पूछ रहे थे, मान अपने भैया की रहे तो मुझसे क्यों पूछ रहे। वैसे ही भगवान की प्रकृति है, भगवान की बान है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त शरण में आया है तो भक्त भाव से आया है, पहले उसका मान रखना है। लक्ष्मण जी को उसी समय समझा दिया था, लक्ष्मण ऐसा ही करेंगे, धैर्य धारण करो। तो इस समय लक्ष्मण जी को वो बात बड़ी अच्छी लगी कि जो हम कह रहे कहो, अब क्या रही, पहले ही हो जाता। 3 दिन और बीत गए। संधान प्रभु से करा लाभ, तो भगवान श्री राम ने संधान किया। संधान करने का मतलब है ध्यान लगाना, और काय का अग्निबाण का ध्यान लगाया है भगवान ने। जैसे ही अग्निबाण का ध्यान लगाया तो समुद्र के अंदर अग्निबाण जैसे ही आया तो रघुनाथ जी के धनुष पर, तो समुद्र के अंदर उठी उदद और अनंत ज्वाला। समुद्र के हृदय में क्रोध की अग्नि धधक उठी। मकर उरग झचगन कुलाने, जिस समय ज्वाला धधकी। ये बड़वानल और दावानल, इनका अंतर क्या है? बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग जिसके कारण जल गर्म होता है, और एक होती है दावानल। दावानल का मतलब है घर्षण बल के द्वारा बनी में लग जाने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो यहां उठी उदद और अंतर ज्वाला, समुद्र के अंदर क्या हुआ? जल गर्म हो गया उसका। लेकिन जिस समय जल गर्म हुआ तो मकर उरग झचगन अकुलाने, उसमें जो रहने वाले जीव जंतु थे, मगरमच्छ, सांप और मछलियां, घड़ियाल, ये सारे के सारे व्याकुल होने लगे गर्म जल से। तो चरत जंतु जल निधि जब जाने, जिस समय समुद्र देव ने अपने अंदर रहने वाले जीवों को जलते हुए जाना, तो कनक थार भरी मन गन्नाना, सोने के थाल में मणियों को भर करके लेके आए। मणियां क्या है? पन्ना, पुखराज, माणिक्य, मोती, इनको सबको भर करके रत्नों को लेकर के आए सोने के थाल में। भगवान को प्रसन्न करूंगा। लेकिन याद आ गई भगवान की क्या बान है, क्या स्वभाव है। मैं ना रीझूं सोने धन पे, मैं रीझूं एक तुलसी दल पे, जो भाव से दे चढ़ाए। भगवान को आवश्यकता नहीं है इनकी, करें तो करें क्या। याद आ गई रघुवंशियों की बान, याद आ गई रघुवंशियों की स्वभाव, याद आ गया कि ये रघुवंशी जिस समय ब्राह्मण इनके सामने पड़ जाता है ना, तो सम्मान के वशीभूत होकर के दृष्टि नीचे की तरफ झुक जाती है। तो उसी समय क्या आया? विप्र रूप आया तजमाना, ब्राह्मण का भेष बना लिया। ब्राह्मण बन के जाऊंगा, ये कुछ करेंगे ही नहीं। जानता हूं मैं इनकी स्वभाव को। अपने अभिमान को त्याग करके आए। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण है। नीलगिरी पर्वत स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर पक्षियों के राजा गरुड़ जी को काकभसुंडी जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, लेकिन काटई पे कदरी फरई, कोटि जतन को
कोट जतन को सींच, बिने न मान खगेश सुन, टाटई पे नवनीच। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राखना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राखना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राखना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राखना मेरी। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। और तेरी दीन सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी, हमको ये सबक सिखाती है। तेरी दीन सुदामा से यारी, हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने ओ, दौलत के दीवाने क्या जाने तुझको एतबार गरीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवन क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। नरसी ने दौलत ठुकरा कर, नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया था। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया था। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया था। नरसी ने दौलत ठुकरा कर तेरे जैसा बेटा पाया था। तूने कदम कदम पर सावरिया बेटे का फर्ज निभाया था। तूने कदम कदम पर सावरिया बेटे का फर्ज निभाया था। दौलत के दीवाने ओ, दौलत के दीवाने क्या जाने तू आशिक सा
सदा गरीबों का। मैं तुमसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे भगवान क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं काक भसुंडी जी के, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, लेकिन केला जो होता है ना वो तो काटने पर ही फल देता है। केले की प्रकृति है कि जब एक बार उससे फल ले लिया तो उसे जड़ में से काटना पड़ेगा, उन्हें से फूटेगा, वो बढ़ेगा, पेड़ी बनेगी उसकी, और तब उस पर फल आएगा। यदि काटा नहीं, कितना ही सींचते रहो, कुछ नहीं होने वाला, फल नहीं आने वाला उस पर। तो इसी प्रकार ये नीच जब तक इनके गाल पे ना लगे ना, एक इधर से एक इधर से, रास्ते पर नहीं आते। सब है सिंधु कहीं पद प्रभु केरे, समुद्र देव ने आकर के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए कि प्रभु क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए, लेकिन दोष इसमें मेरा नहीं। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन माने आकाश, समीर माने हवा, अनल माने अग्नि, जल माने पानी, और धरनी माने पृथ्वी या मिट्टी। इन पांचों की करनी कैसी है? इनका नाथ सहज जड़ करनी, इनकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। जड़ कहते हैं जिसको कुछ पता नहीं है, जिसमें कोई बोध नहीं है। आग है, आग को इस बात की पता नहीं कि ये बालक है, इसका हाथ जल जाएगा यदि इसने छू भी दिया तो। वस्तु का स्वभाव होता है, वस्तु स्वभावो धर्मस्य, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है। अग्नि का स्वभाव है जलाना, चाहे जाने में छू लो चाहे अनजाने में झूलो, जलाएगी। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पता नहीं है, आंधी को और तूफान को और अतिवृष्टि होने लगे कि पंडित जी की मक्का पड़ी है बाहर और वो यहां है ना, तो उसे क्या पता, कुछ नहीं। तो इनकी करनी कैसी है, किसी का कुछ हो जाओ, इनको पता नहीं, इनको बोध नहीं है। तो ऐसे ही मेरी प्रकृति है। तो वो कह रहे हैं क्या भैया, इसे बुलाओ, देखो यहाँ उसका लाइट का तार है, बुला लो। बेटी खड़ी होकर पकड़ ना सके, इसे इतना पता होता तो भले ही दिन ना है। तो कहने तब प्रेरित माया उपजाए। जब ये पांचों तत्व जड़ हैं, इन्हें पता नहीं है, बोध नहीं है, हानि देने वाले, कष्ट देने वाले, तो इन्हें क्यों बनाया गया? इनका इना तब प्रेरित माया उपजाए। और प्रभु ऐसा नहीं कि कहीं और से आए, आपकी माया ने ही इनको रचाया है, आपकी माया ने ही इन पांचों तत्वों को बनाया है। और किस लिए, किस लिए बनाया है? सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, सृष्टि का निर्माण करने के लिए बनाया है। प्रभु आयस जेहि कहे जस एहि, आपकी जैसी आज्ञा है हम तो वैसे ही मान लेंगे, हमारी क्या। प्रभु सूख जाऊंगा, सोते ही भात रहे सुख लें, स्वामी की जैसी आज्ञा हो तो हम तो वैसा ही रहने में सुख पाते हैं। प्रभु भलकीन मोह सिख दीनी, आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। मर्यादा उन्हें तुमरी की नहीं, मर्यादा आपकी बनाई हुई है, और जीवों का स्वभाव है मर्यादा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो बात आई है, संसद तक घूमी ये चौपाई, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है जी। कल परसों लगा तो है थप्पड़, ऐसे ही है जी। बहुत दिन से हाथ लगाए बैठे थे, जो इस चरित्र को मानने वाले हैं, इसकी अवहेलना करिए जिसने।
प्रशासन ने भी, जिसने थप्पड़ मारा था 2 जने थे, वो एक यादव भी है उसमें, एक द्विवेदी है शायद है, तो दोनों को प्रशासन ने छोड़ भी दिया है। उसने क्या बताई कि इसमें रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया है, नारी को पीटने की बात की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसा लिख ही नहीं सकते। जिन शूद्रों के द्वारा भगवान ने इतनी सेवा पाई है, उनको पीटने की बात। जिस भारत भूमि पर यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस स्त्री में, इस नारी में देवताओं का वास बताया जाता है और पूजने की योग्य बताई गई हैं, उनको पीटने की बात गोस्वामी जी लिख देंगे? कदापि नहीं। तो क्या है इसका आशय? ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ताड़न के अधिकारी। ताड़न के अधिकारी माने ताड़ना का मतलब जानने से। बहुत आए तो ऐसा सुनते हैं कि बस रहने तेरी बात को मैं ताड़ गया, कि तेरी क्या चल रही है तेरे अंदर, ताड़ गया मैं तेरी बात को। ताड़ने का मतलब है जानना। अब कैसे है? ढोल, ढोल के मरब को भैया अनुज जानता है, तो यहां से जौन सी रचना यहां से बोली जाएगी उसी रचना को ये बजाएगा, इस मरम को जानता है उसको। गवार, गवार के बहुत गांवों में भी होते हैं, हर गांव में एक आध तो। और उन गवारों की हमें पता है कि यदि कुछ कह दिया हमने तो कुछ ना कुछ उल्टा बोल दे में वो, उन्हें छेड़ते भी हैं गांव के। और बहुत आए छेड़े, कभी ऐसा भी मौका पड़ जाता है कि उससे कुछ कह दिया मजे लेने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कह दिया कि हम पे बर्दाश्त ना हुई वो बात, लगाने पड़ गए 2-3 चांटे। और जब झगड़ा बढ़ा ना, फैसला हुआ, अरे क्या हुआ, अरे सुनो तो क्या बात हुई, जब निर्णय हुआ बात का, तो 4 आदमी तुम्हें ही कहेंगे, उस गमार को एक भी कहने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? अरे कि यू तो हो ही गमार, तुम भी आके संग में गमार हो गए। जब तुम जाने इसे कि ऐसा ये, तो ये भी यहां भी क्या है, गमार के मरम को जानते हैं। जब कि ये कुछ भी कह देता है तो क्यों ना हम पे बैठाओ इस थोड़ा बालक को। तो कह रहे हैं पशु, पशु के भी मरम को जान लेना चाहिए। गाय बंध रही है किसी के, और यदि रोटी देने के लिए या लोई देने के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ हैं हम नहीं जानते गाय के स्वभाव को, तो बड़े डरते डरते दे में, कहीं ऐसा ना हो मार दे। और यदि रोज दे रहे हैं तो हमें पता है उसके स्वभाव की, उसको मरम को जानते हैं हम कि मारे ना आए, भले ही फिर पैर पूज लो, शरीर पर हाथ फेर लो, तो क्या है, उसके भी मर्म को जान लेना चाहिए पशु के को। नारी के भी मर्म को जानने की आवश्यकता है। नारी की शुरुआत कहां से होती है? जिस समय एक अंगना में बेटी पलती है, पिता के अंगना में, तो जिस समय विवाह योग होती है, कभी बेटी ने इस बात को नहीं कहा कि पापा अब तो मैं शादी योग हो गई, अब तो मेरी शादी कर दो। लेकिन उसके मर्म को कौन जानते हैं, उसके भेद को कौन जानते हैं? उसके घर वाले जान जाते हैं कि बेटी अब शादी योग हो गई। और जिस समय विवाह होकर के दूसरे घर में पहुंचे और वहां घूंघट में ही रही आई, घर वालों ने कोई मरम ना जाना उसका कि बेटा तू पिता के अंगना में बड़े सुखों से पली होगी, कोई आवश्यकता हो तो बता देना। तो सबसे पहले तो वो कुड़ती रहेगी यदि तुमने ना पूछी तो। अरे कि घर के तो सब जो अपनी अपनी फरमाइश बता दें, हमसे आज तक किसी ने कुछ ना पूछी कि हमें भी कोई जरूरत है? कैसे कटेगा जीवन हमारा यहाँ? और भूल करके भी पीहर की बुराई मत कर देना इनके की, ये अंतिम मरम है इनका। पीहर की बुराई तुमने करी, महाभारत हो जाए घर में, बर्दाश्त नहीं होती पीहर की बुराई, बहुत कठिन सहन कर पाती है एक स्त्री अपने घर की बुराई, तो ये अंतिम मरम है। तो कह रहे हैं इनके मरम को जानने की आवश्यकता है। सकल ताड़ना के अधिकारी जितने भी ये हैं, सबके मरम को जान लो। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, भगवान राम से कह रहे हैं वो समुद्र देव कि प्रभु मैं सूख जाऊंगा आपके प्रताप से, और उतराई का टुकना मोर बड़ाई, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई,
जय जय सीताराम। उतरही कटुक न मोर बढ़ाई, जय जय सीताराम राम हरे राम 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 भजो सीताराम। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, जय जय सीताराम। करो सो बेग जो तुम ही सुहाई, जय जय सीताराम राम हरे राम 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 भजो सीताराम। राम भजो सिया राम भजो, नहीं जीना है बेकार। राम भजो सिया राम भजो, नहीं जीना है बेकार। राम नाम की माला से होगा तेरा उद्धार, नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। नाम बिन पार न पाए जगत में गोता खाए। मन मूरख क्यों तू डोले, मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। मन मूरख क्यों तू डोले, जिस जग में मारा मारा। मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। मन मूरख क्यों तू डोले, इस जग में मारा मारा। राम नाम घट के अंदर है जो मोती में धागा। राम नाम घट के अंदर है जो मोती में धागा। मन के अंदर क्यों ना ढूंढे, मन के अंदर क्यों ना ढूंढे, ढूंढा सकल जहान नाम बिन पा न पाए जगत में गोता खाए। बिन पा न पाए जगत में गोता खाए। नाम बिन पा न पाए जगत में गोता खाए। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई। आपकी आज्ञा ऐसी है अपेल। अपेल कहते हैं जिसको टाला ना जा सके, माननी पड़ेगी। तो आपकी तो आज्ञा ही ऐसी है। श्रुतियों ने भी इस बात को गाया है, शास्त्रों ने भी इस बात को गाया है। करो सो बेग जो तुम ही सुहाई है प्रभु, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब तो जैसे ही भगवान श्री राम ने सुना, समुद्रदेव ने कहा कि प्रभु मेरा क्या, सूख जाऊंगा। आपकी आज्ञा तो ऐसी अपेल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। कोई बात ना, सुखा दो मुझे। तो सुनते ही भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि इसके हृदय को ठेस पहुंची। मेरे इन वचनों से, मेरे इस करे अनुसार मैंने जो इसके ऊपर बाण तान लिया। तो अब तो भगवान श्री राम इन वचनों को सुनकर के मुस्कुराए और कह रहे हैं कि जेही भी, कि मेरी योजना ये नहीं कि मैं तुम्हें सुखाऊं। जेही विधि उतरे कपि कटक, जिस प्रकार से भी ये सेना परली पार चली जाए उस समाधान को बता दो, हमें सुखाने की कोई बात नहीं है। क्यों सुखाऊंगा मैं? तो अब तो भगवान ने जिस समय इस बात को कहा तो समुद्रदेव ने सुना। तो क्या हुआ? कहने लगे समुद्रदेव के, हे नाथ, बहुत सरल उपाय है। आपकी जो ये इतनी अपार सेना है, इसमें
नाथ नील नल कपि दो भाई। दो भाई ऐसे हैं, एक नल है एक का नाम और एक का नाम नील है। लड़काई ऋषि आशीष पाई, इन्होंने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। क्या पाया था कि ये भारी से भारी तिनके परस किए गिरी भारे, भारी से भारी पत्थर को भी स्पर्श कर देंगे तो भी तर जाएंगे आपके प्रताप से। और जहां तक मुझसे बन पाएगा मैं पुण्योरी धर प्रभु प्रभुताई, जहां तक बन पाएगा मैं भी सहायता करूंगा। करियो बल अनुमान सहाय, अपने बल के अनुसार मैं भी प्रयास करूंगा। प्रभु सेतु तो बंधाओ, यही विधनाथ पयोध बंधाई, मेरे जल के ऊपर सेतु बनाइए। और यही है सुजस लोक तिहु गाइए। होगा क्या जब सेतु बनेगा और उससे सेना पार जाएगी, परली पार 100 योजन 400 कोस का समुद्र में सेतु बन जाएगा और सेना लंका भूमि पर पहुंच जाएगी भारत भूमि से, तो होगा क्या? यही है सुजस लोक तिहु गाइए। तीनों लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में ये सुंदर यश गाया जाएगा। नारद आदि ऋषि मुनि इस यश को गाएंगे कि भगवान श्री राम ने समुद्र को सुखाया नहीं, खुद परिश्रम करके सेना के सहयोग लेकर के और सेतु का निर्माण करके तब लंका भूमि पर गए। यही सरमम उत्तर तटवासी। भगवान कहने लगे समाधान तो मिल गया, लेकिन इस बाण का क्या करूं? ये जो बाण अग्नि बाण ताना है इसका क्या करूं? ये तो ऐसा है कि अचूक है और वापस भी नहीं जाएगा। क्या करूं इसका? तो भगवान श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर के समुद्रदेव डर गए। फिर कि समाधान तो बता दिया मैंने, लेकिन ये बाण तो बिल्कुल तैयार रखा आप भी। बाण तो ज्यों की त्यों और ये तो चलता दिखे। तो अब जैसे ही भयभीत हुआ तो उसी समय समुद्रदेव के मन में एक बात आ दिया गई, तू ही क्यों मरे, इन्हें मरवाना दुष्टों को, ये कब काम आएंगे भगवान। तो अब तो कहने लगा कि प्रभु एक काम करो, हतौ नाथ खल नर अग्रासी, इस बाण को मेरे उत्तर तट की तरफ छोड़ दो। भगवान सोचने लगे किसे मरवावे, कि दुष्ट रहते हैं। मानस पीयूष में वर्णन आया है कि 60,000 ऐसे दुष्ट थे कि मांस इत्यादि खा करके बची हुई हड्डियों को समुद्र के जल के अंदर डाल देते थे, जिसके कारण समुद्र का जल दूषित हो जाता था। भगवान ने एक ही बाण से समुद्र की हृदय की पीड़ा को जाना और उसी अग्नि बाण से छोड़ दिया उत्तर तट की तरफ, और 60,000 दुष्ट मारे गए एक ही बाण से। सुनि कृपाल सागर मन पीड़ा, सागर के मन की पीड़ा को जान लिया और उस पीड़ा को हर लिया राम जी ने। राम जी का ऐसा भारी बल और पौरुष जिस समय देखा तो क्या हुआ? देख राम बल पौरुष भारी, जय जय सीता रामा। हर्ष पयो निधि भयो सुखारी, जय जय सीता रामा, जय जय सीता रामा। चरित कही प्रभु सुनावा, जय जय सीता रामा। चरण बंद पायो भी सिधावा, जय जय सीता रामा, जय जय सीता रामा। यही कहना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया
मुनि वाल्मीकि ने रामायण लिख राम की गाथा गाई। महादेव ने पार्वती को राम की कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई। मुनि वाल्मीकि ने रामायण लिख राम की गाथा गाई। महादेव ने पार्वती को राम की कथा सुनाई, राम की कथा सुनाई। कथा सती के मन भाई सुन, कथा सती के मन भाई सुन, धन भाग भय भारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। राम नाम की शक्ति से यश हनुमान ने पाया। मिला अमर वरदान मात सीता ने वचन सुनाया, सीता ने वचन सुनाया। राम नाम की शक्ति से जस हनुमान ने पाया। मिला अमर वरदान मात सीता ने वचन सुनाया, सीता ने वचन सुनाया। परम भक्त कहलाया वो, परम भक्त कहलाया वो, जिसने श्री राम उच्चारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे। राम नाम मुक्ति का धाम तेरे, कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। कट जाए संकट सारे। राम जी के ऐसे भारी बल और पौरुष को जिस समय देखा ना, तो हरस पयोनिधि भयों सुखारी। पौरुष कहते हैं बल को। राम जी का ऐसा भारी बल और पौरुष देखा ऐसा, तो अब तो पुरुषार्थ जाना जिस समय राम जी का कि बड़ा पुरुषार्थ है इनके अंदर। अरे वाह, एक ही बाण से सारे के सारे एक ही बाण से मारे गए 60,000। तो बड़े सुख हुए, सुखी हो गए। सकल चरित्र कहीं प्रभु सुनावा। उन दुष्टों का सारा चरित्र भगवान श्री राम को सुनाएगा। प्रभु मांस इत्यादि खा करके बची हुई हड्डियों को मेरे जल के अंदर डाल देते थे, जिससे कि मेरा जल दूषित हो जाता था। और जिस समय वायु दाब के कारण बादल बन करके चलता, तो दूषित जल इस पवित्र धराधाम पर दूषित जल बरस करके अपवित्रता फैलाता है। मेरी बड़ी नाक में दम आ गया था। और चरणों की वंदना करके समुद्र देव वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो सलाह थी, जो समुद्र देव ने सलाह दी, बड़ी अच्छी लगी राम जी को। और क्या है सुनिए। निज भवान गवन्यु सिंधु श्री रघुपता ही मत आयो। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो।
और मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, श्री राम तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भाव समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। अपने घर के लिए चले गए समुद्र देव, उनकी चरणों की वंदना करके। उनकी सलाह बड़ी अच्छी लगी। ये जो चरित्र है जब से भी दोपहर से चला हुआ रघुनाथ जी का चरित्र, ये कैसा है? पापों का हरण करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गाया, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी नहीं कि रघुनाथ जी के चरित्रों को गा सके। लेकिन जहां तक भी मेरी क्षमता हो सकी, रघुनाथ जी के जो गुणगान है वो कैसे हैं? सुख के धाम हैं और संदेहों को नाश करने वाले, विषादों का दमन करने वाले। औरों को तो कहूं क्या, अपने लिए सबसे पहले उपदेश। अरे मेरे मूर्ख मन, तू संसार के सारे आशा और भरोसों को त्याग करके इन गुणों को और चरित्रों को निरंतर गा और इन्हें निरंतर सुन। क्यों? तो होगा क्या? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। नारायण को है प्रिय दो संयोग वियोग, नर के वश नहीं बदलना, नारायण का योग, नारायण का योग। रघुनाथ जी का जो गुणगान है कैसा है? संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला। क्यों कराते हैं लोग इसे सुंदरकांड को? इसमें दिया हुआ छिपा हुआ रहस्य है ये, लेकिन कोई ध्यान से समझे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ये रघुनाथ जी का जो गुणगान है ना, 5वें कांड की फलश्रुति में है ये केवल। बाकी और भी 7, यानी कि इसमें 6 कांड और हैं इसको छोड़ करके। बाकी 6 कांडों में वो फलश्रुति में बात नहीं है जो इस चरित्र में दी हुई है। इस वाले कांड में क्या है कि संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला, मंगल कहते हैं आनंद के लिए, जिसमें मौज आ जाए,
आनंद रहे, जीवन में खुशहाली रहे, उसको कहते हैं आनंद, मंगल। लेकिन उनमें भी कौन कौन से मंगल? जो ऐसे मानो कि जैसे एक पेड़ पर फल लगे हुए हैं और सारे फल बड़े सुंदर हैं, और आपसे कहा जाए कि इसमें से 10 फल तोड़ लो, तो जो तुम्हें और ज्यादा सुंदर लग रहे हो उन पर हाथ चलाएंगे हम। तो ऐसे ही संसार के सारे जितने भी सुंदर मंगल हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा सुंदर मंगल होंगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे कब? सादर सुने ही थे, जो इसे आदर के साथ सुनेंगे तो ही मिल पाएंगे, और तभी भवसागर को पार होंगे। और बिना किसी जहाज के, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा परम धाम के लिए भगवान का जहाज आएगा लेने के लिए। वैकुंठवासी होंगे, गोलोकवासी होंगे हम, यदि इस चरित्र को बड़े आदर के साथ और बड़े सम्मान के साथ सुनेंगे। इति मद रामचरितमानस से सकल कल कृष्ण विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत है, 11 बज गए हैं। एक सुई काम चला लो, मेरा तो वैसे ही गलो ना चल लो। कई दिन से बीते हुए हैं, बिल्कुल बैटरी लो है, बड़े इनके सबके डर के मारे चल रहा है जैसे तैसे, कि कहीं ऐसा ना हो जा कि जब यहाँ आवे, जब बहाने बना तो चलो आवे। कौन सा सुनोगी बताओ जल्दी। अरे वो तो बहुत सुनाऊं, सही सुना दो भाई। एक